इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जिनका शौर्य पन्नों पर नहीं, लोगों के दिलों में लिखा जाता है। साल 1576 हल्दी घाटी का मैदान। दुनिया कहती है कि महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन क्या कोई हारा हुआ योद्धा 6 साल बाद फिर से इसी साम्राज्य की जड़ें हिला सकता है? आज इतिहास की बात में हम जानेंगे उस युद्ध की जिसे इतिहास की किताबों ने हमसे छिपाया है, लेकिन अरावली की कंदराएं आज भी उसकी गवाह हैं। यह कहानी है दिवेर के युद्ध की। हल्दी घाटी का समय प्रताप के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। महलों का सुख त्याग कर अरावली पर्वतमालाओं के बीच में वे भटक रहे थे। उनके पास सेना भी कम थी, धन की भी कमी थी। अकबर को लगा कि प्रताप अब टूट चुके होंगे, लेकिन प्रताप घास की रोटियां खाकर भी मेवाड़ की आज़ादी का सपना बुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, अकबर ने कभी ये नहीं सोचा था कि महाराणा प्रताप घास की रोटियां नहीं खा रहे, बल्कि उन्होंने पहले से ही अरावली की पहाड़ियों में बहुत सारा धन धान्य जमा कर दिया था। तभी एक मोड़ आता है, दानवीर भामाशाह का आगमन। चूलिया गांव में जब भामाशाह ने अपने जीवन भर की कमाई महाराणा के चरणों में रख दी, तो प्रताप की आंखें नम हो गई। वह इतनी बड़ी राशि थी कि 25,000 सैनिकों का खर्चा 12 साल तक उठाया जा सकता था। यहीं से शुरू हुआ पुनरुत्थान। अब सवाल था, हमला कहाँ करें? अकबर ने मेवाड़ के सीने पर 36 चौकियां गाड़ रखी थी। इनमें सबसे मजबूत और रणनीतिक चौकी थी दिवेर। यह वह रास्ता था जहां से मुगलों का व्यापार और रसद गुजरती थी। यहाँ का प्रभारी था सुल्तान खान, जो अकबर का काका था और अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। दिवेर को जीतना मतलब मुगलों की कमर तोड़ देना। अक्टूबर 1582 विजयदशमी का दिन महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा था। एक टुकड़ी का नेतृत्व खुद महाराणा कर रहे थे, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व अमर सिंह कर रहे थे। अरावली की पहाड़ियों से हर हर महादेव का उद्घोष हुआ। इससे पहले कि मुगल सेना संभल पाती, मेवाड़ी सेना काल बनकर उन पर टूट पड़ी। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, स्वाभिमान का था। मैदान के बीचों बीच कुंवर अमर सिंह का सामना सुल्तान खान से हुआ। सुल्तान खान हाथी पर सवार था। अमर सिंह ने इतना तेज भाला फेंका कि वह हाथी से नीचे गिर गया। वह घोड़े पर बैठ गया। उसके बाद दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। अमर सिंह ने अपना भाला इतनी जोर से फेंका कि सुल्तान खान के लोहे के कवच को वह चीरता हुआ उसके शरीर के आर पार हो गया और सीधा घोड़े के पेट को चीरते हुए जमीन में धंस गया। सुल्तान खान घोड़े समेत एक बुत की तरह वहीं जम गए। दूसरी ओर प्रताप का सामना मुगल सेनापति बहलोल खान के साथ हुआ। वह इतना विशालकाय था कि 2 क्विंटल का कवच पहनता था। प्रताप ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और ऐसा प्रहार किया जो इतिहास में दोबारा कभी नहीं सुना गया। तलवार बहलोल खान के सिर से शुरू हुई और उसके लोहे के टोप को काटती हुई उसके शरीर के 2 हिस्सों में बांट डाला। उसके घोड़े को भी वह बीच से चीरती हुई निकल गई। एक झटके में सवार और सवारी दोनों के 2 टुकड़े हो गए। यह नज़ारा देखकर मुगलों के हौसले पस्त हो गए। जो मुगल सेना कल तक अजय मानी जाती थी, वह आज जान बचाकर भाग रही थी। इतिहासकार बताते हैं कि उस दिन दिवेर में लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने शस्त्र डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। यह मेवाड़ की सबसे बड़ी नैतिक और सैन्य जीत थी। मशहूर अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टॉड जेम्स ने इस युद्ध को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा है। जिस तरह ग्रीस ने मैराथन के युद्ध में विशाल फारसी सेना को हराकर अपनी सभ्यता बचाई थी, ठीक वैसे ही प्रताप ने दिवेर जीतकर मेवाड़ की संस्कृति को मुगलों के अधीन होने से बचा लिया। इसके बाद अकबर ने फिर कभी मेवाड़ की तरफ मुड़कर नहीं देखा।
महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी ताकत उनकी छापामार युद्ध नीति थी। वे अपने सैनिकों के साथ पहाड़ों और जंगलों में रहकर अचानक मुगलों पर हमला करते और फिर तेजी से लौट आते। इस रणनीति ने मुगल सेना को बार बार असहज कर दिया। दिवेर के युद्ध में भी यही नीति अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। प्रताप और उनकी सेना ने मुगलों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे मुगलों का मनोबल टूट गया। महाराणा प्रताप की इस नीति के पीछे सिर्फ रणनीतिक विचार नहीं था, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प का यह प्रतीक था। वे किसी भी कीमत पर मेवाड़ की स्वतंत्रता हासिल करेंगे। वे जानते थे कि मेवाड़ की पहाड़ियों और जंगलों का भौगोलिक फायदा उनके पक्ष में है और उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की महानता का एक और उदाहरण सामने आया। युद्ध के दौरान मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाना का परिवार बंदी बना लिया गया था। जब महाराणा प्रताप को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को आदेश दिया कि खाना के परिवार को सम्मानजनक वापस भेजा जाए। महाराणा प्रताप ने उन्हें बहनों और बेटियों के समान ही सम्मान दिया और सुरक्षित रूप से उनके लौटने की व्यवस्था की। इस घटना से खाना बेहद प्रभावित हुआ और उसने महाराणा प्रताप की उदारता और नैतिकता की खुले दिल से सराहना की। प्रताप के इस कदम ने यह साबित कर दिया कि वे केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक सच्चे राजा थे जो नैतिकता और आदर्शों पर अडिग रहते थे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यह घटना हमें सिखाती है कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि अपने दुश्मनों के प्रति उदारता दिखाने में भी होती है। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध ने न केवल मेवाड़ की खोई हुई स्वतंत्रता को वापस दिलाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एक राजा संकल्प शक्ति कुछ भी कर सकती है। दिवेर की विजय के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और वहीं से अपने राज्य का पुनः निर्माण किया। मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन दिवेर की हार के बाद उन्होंने मेवाड़ पर अपना दावा छोड़ दिया। प्रताप की यह विजय इस बात का प्रमाण थी कि अगर दृढ़ संकल्प और साहस हो तो कोई भी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती। दिवेर की गाथा ने हमें केवल महाराणा प्रताप की वीरता की याद नहीं दिलाई, बल्कि हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अगर आप अपने सिद्धांतों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का साहस रखते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष और बलिदान की सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। महाराणा प्रताप और दिवेर का युद्ध हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल तलवार से नहीं, बल्कि साहस और निष्ठा और अपने आदर्शों के प्रति अडिग रहकर प्राप्त होती है। दिवेर की यह अनसुनी गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जब तक हमारे दिलों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना जीवित है, तब तक हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन और उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा संकल्प अटूट है तो हम इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे महाराणा प्रताप और दिवेर का युद्ध। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप।